सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत खास है, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। जो डिलीवरी वाली पेशेंट्स होती हैं उनको दो ही चीजें होती है, या तो नॉर्मल या तो सी सेक्शन, मतलब कि सिजेरियन। तो आज हम बात करने वाले हैं सी सेक्शन सिजेरियन के बारे में कि ये क्यों होता है, किस तरह होता है और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि सी सेक्शन होता है क्या है। सी सेक्शन एक वो प्रोसेस है जो कि ऑपरेशन के थ्रू बेबी को बाहर निकाला जाता है, मतलब कि डिलीवरी होती है। इसमें ऑपरेशन होता है जिसमें कि यूट्रस को कट करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है, तो इसको हम लोग सी सेक्शन कहते हैं। अब इस सी सेक्शन होने के कारण क्या क्या होते हैं, तो सी सेक्शन के होने का कारण बहुत ज्यादा कारण होते हैं। जैसे कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा डिस्चार्ज हो चुका है तो भी होता है। अगर माँ जो होती है वो डिलीवरी नॉर्मल की कोशिश में अगर बहुत ज्यादा थक जाती है, वो जोर नहीं लगा पाती है, तब भी होता है। या फिर ऐसा होता है कि अगर बच्चे की धड़कन कम हो रही है, उससे भी कराया जाता है। या फिर ये चीज हो जाती है कि अब माँ का जो है वो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ करने के लिए, और जो बच्चा है वो उसके अंदर फंस चुका रहता है, तो भी होता है। या फिर अगर बच्चा उल्टा है तो भी किया जाता है सी सेक्शन। मतलब कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर पानी निकल रहा है, पानी रुक नहीं रहा है, तो भी सी सेक्शन किया जाता है। तो ये सारी चीजें थी, ये कारण था जिसकी वजह से सी सेक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं कि सी सेक्शन करने के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर मान लीजिए माँ है, बहुत कमजोर है और उसमें ब्लड की भी कमी है, तो भी हम लोग सी सेक्शन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो माँ है उसमें इनीमिया का प्रॉब्लम है, मतलब खून अगर कम है, तो भी सी सेक्शन किया जाता है। अगर मान लीजिए कि बच्चा जो है वो पानी गिर रहा है और नहीं हो पा रहा है, उसे वक्त से पहले निकालना पड़ता है, तो भी सी सेक्शन किया जाता है। अगर मान लीजिए जो बच्चा है उसको अगर कुछ हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर दिल की धड़कन कम हो रही है, या मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो भी सी सेक्शन किया जाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं सी सेक्शन करवाने के। अब हम बात करते हैं कि सी सेक्शन करवाना सही है या गलत है। सी सेक्शन करवाना बिल्कुल गलत नहीं है, बस थोड़ा सा ये होता है कि सी सेक्शन करवाने के बाद जो बॉडी होती है वो थोड़ा मतलब नॉर्मल से डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप ये करना चाहें तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मतलब मान लीजिए जैसे कि अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है, तो आप उसको अपना खाने पीने में, व्यायाम में, सारी चीजों में आप अच्छे होइए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी सही रहेगी। और सी सेक्शन करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसमें बेबी की लाइफ भी बचानी होती है और मदर की भी लाइफ बचानी होती है। इस वजह से हम लोग सी सेक्शन का मतलब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या सी सेक्शन करवाने के बाद जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो हाँ, किसी किसी में ऐसा होता है कि पेट बाहर निकल जाता है, बट किसी किसी में ऐसा भी है कि पेट बाहर नहीं निकलता है। बट मोस्ट ऑफ ऑल लेडीज का जो है वो पेट बाहर निकल आता है। बट आप अगर जो बेल्ट है वो रेगुलर अगर यूज करेंगी और गर्म पानी पियेंगी, तो आपका पेट कम बाहर निकलेगा। और अगर मान लीजिए सारी चीजें होती है तो आप एक्सरसाइज करिए, जिसकी वजह से आपका पेट अंदर चला जाएगा। और सी सेक्शन की जो चीजें होती हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको दवा प्रॉपर खानी है। मतलब कि जब तक डॉक्टर कह रहा है कि हाँ पूरी दवा कोर्स लीजिए, तब तक आप करिए। नहीं तो आपको ये लगता है कि सी सेक्शन के ऊपर की जो लेयर है वो अंदर मतलब ठीक हो चुकी है, तो अंदर की चीजें ठीक हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अंदर टाका लगा रहता है, जो कि बहुत ज्यादा ही मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ काम कर दें या कुछ कर दें, तो जिसकी वजह से वो हट सकता है या फिर टूट सकता है, जिसकी वजह से आपके स्टमक में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो फिर कट कर मतलब मेंटेन करने के लिए फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस वजह से आप टोटल दवा खाइए, जिसकी वजह से वो हील हो जाए। अब हम बात करते हैं कि सी सेक्शन होने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए। सी सेक्शन होने के बाद आपको 6 महीने तक कुछ नहीं करना है, आपको टोटल बेड रेस्ट करना है। और ये बोले तो जैसे कि कपड़ा नहीं धोना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, आप कोई भारी सामान नहीं उठा सकते, या फिर ये कहें कि झटके से आप नहीं उठ सकते हैं। आपको जो करना है नॉर्मली करना है, आप खुद का काम करिए। ये सारी चीजें, आटा नहीं सान सकते, घर का कोई काम नहीं कर सकते, बर्तन नहीं धो सकते, तो आपको इन सारी चीजों से सेफ रखना है। ठीक है, तो ये था कि जो काम हम नहीं कर सकते। फिर अब हम बात करते हैं क्या सी सेक्शन करने के बाद ब्लीडिंग होती है। तो हाँ, ये मंथली ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब महीने भर भी हो सकता है, कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है। और ये मैं आपको बता दूं कि 9 महीने होने के बाद अगर सी सेक्शन हो रहा है तो आपका ब्लीडिंग बहुत हैवी आएगा, और ये क्रीमी टाइप में भी निकलता है। जो क्रीमी टाइप में निकलता है वो ब्लड नहीं होता है, वो जो मतलब अंदर टाका होता है वो गल के निकलता है, जो कि क्रीमी टेक्सचर में निकलता है। तो ये सारी चीजें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सी सेक्शन क्या था। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सी सेक्शन होने के बाद क्या खाना है। सी सेक्शन होने के बाद आपको नॉर्मल खाना खाना है, तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाना है। आपको सिर्फ दाल चावल खिचड़ी या फिर क्या कहते हैं ये
आलू का सब्जी या फिर मतलब नॉर्मल चीजें खानी है, उसमें मसाला नहीं यूज करना है। तो आज हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया कि सी सेक्शन होता क्या है, क्या खा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, किस लिए किया जाता है। तो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपको और बीमारियों के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।